चेहरा दिखाना पॉसिबल नहीं है कि किसी को इतनी दूर से खड़ा करके रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया जाए। और अगर रानी पद्मिनी को अपना चेहरा दिखाना होता तो क्या वो जौहर जलाती? है ना सर? तो ये एक सब मनगढ़ंत कहानी है ना? मनोरंजन के लिए बनाई, मनोरंजन के लिए उन्होंने बनाई है। और पद्मिनी कहाँ रहती थी? उसका महल यही है या वो भी कुंभा पैलेस में रहती थी? ओनली फॉर गर्मी के, मैंने आपसे क्या कहा था कि ओनली फॉर गर्मी के 4 महीने आनी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गाइड है जो बता रहे हैं यहाँ के इलाका, तो आप सुनिए इनकी बातों। 28 जनवरी 1300 उस समय इस युद्ध के अंदर हमारे यहाँ थी, जब लड़ते लड़ते के गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब रानी पद्मिनी अपनी सती प्रथा को कायम रखने के लिए, जो कभी उस जमाने में सती प्रथा हुआ करती थी, उसी को कायम रखने के लिए रानी पद्मिनी एक विशाल एरिया के अंदर अग्नि जलाती है और उसी के अंदर रानी पद्मिनी करके दान दे देती है। इससे हम लोग इसके अंदर देखो मूवी आई थी पद्मावत नाम से, तो वास्तविकता से कितना मतलब उसका लेना देना है, मतलब किन चीज़ों को आप खंडन करना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि उस मूवी में बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को बंदी बना करके दिल्ली ले जाते हैं। आपने देखा होगा मूवी या सुना होगा शायद। तो यहाँ के ऐसे शूरवीर नहीं रहे क्या कि दिल्ली तक हमारे राणा को हम वहाँ तक ले जाने देंगे? तो ये भी घटना जो हमारी पहाड़ियों के पीछे जहाँ पर नगरी विलेज है, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ डेरा डाला था, वहाँ तक वो लेके वहीं तक ले जा पाया, दिल्ली नहीं जा पाया। दूसरी बात, कई लोगों का मानना है, हम भी मानते हैं कि कई लोग कहते हैं कि पानी में चेहरा दिखाया गया। ये पानी में चेहरा दिखाना पॉसिबल नहीं है कि किसी को इतनी दूर से खड़ा करके रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया जाए। और अगर रानी पद्मिनी को अपना चेहरा दिखाना होता तो क्या वो जौहर जलाती? है ना सर? तो ये एक सब मनगढ़ंत कहानी है। हमारी रानियों को, हमारे यहाँ की बहनों को बदनाम करने की स्टोरी बनाई गई थी, ऐसा मेरा जहाँ तक मानना है। बिल्कुल वास्तविकता से उस मूवी का कोई लेना नहीं। मूवी के पहले ऐड कर देते हैं कि ये कल्पना है, मनोरंजन के लिए बनाई, मनोरंजन के लिए उन्होंने बनाई है। और कई जगह पर डांस दिखाया, क्या हमारी रानियाँ डांस करने की थी? तो ये सब कुछ गलत था, डांस करना, ये करना। तो एक ये भी क्लियर हो गया कि मतलब रानी पद्मिनी वहाँ नहीं गई थी जहाँ रतन सिंह, पालकी में सिर्फ गोरा और बादल गए थे। बादल ही गए थे, रानी पद्मिनी को किला छोड़ना ही नहीं पड़ा क्योंकि हमारे सूर्य कमजोर नहीं थे, उनको धोखे से उन्होंने बंदी बनाया था। यही कारण रहा कि हम लोग को धोखे का बदला धोखे से दिया। हमारे मेवाड़ में किसी को धोखा नहीं दिया जाता है, बट उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, तब हमने उसका धोखे का जवाब धोखे से दिया और उसको यहाँ से जैसा कि हमने सुना है कि वहाँ एक कुंभा पैलेस है, अधिकतर जिस मतलब मांडगर फोर्ट की जितनी भी महारानी और बादशाह थी वो वहाँ रहती थी, ठीक है? तो मतलब पद्मिनी कहाँ रहती थी? उसका महल यही है या वो भी कुंभा पैलेस में रहती थी? ओनली फॉर गर्मी के, मैंने आपसे क्या कहा था कि ओनली फॉर गर्मी के 4 महीने आनी थी। और कुंभा पैलेस हमारे यहाँ का मेन पैलेस, रॉयल पैलेस वही कहा जाता था। लेकिन रानी पद्मिनी का एक महल और है राणा रतन सिंह के नाम से, जो इस किले के अंदर मौजूद है। तो मेन पैलेस तो रॉयल पैलेस वही हुआ करता था, कुंभा पैलेस। और कुंभा पैलेस को भी राणा कुंभा ने जो 14वीं सेंचुरी में जब दोबारा रिपेयर किया, तभी से उसको कुंभा पैलेस के नाम से जाने जाते। लेकिन वो 8वीं सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल द्वारा बनाया गया था। उसके अंदर श्रृंगार चौड़ियाँ, तोप खाने, श्रृंगार चौड़ियाँ, सूरजपोल, सूर्य पूजा करने के लिए स्थान, ऐसे कई चीज़ें रिपेयर की, जनाना रूम, मर्दाना रूम, इसीलिए उसको कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। बट वही हमारे किले का मेन पैलेस है, रॉयल पैलेस वही है। इस किले के अंदर 16 पैलेस है, 16 पैलेस है छोटे खंडर, बट अभी रॉयल पैलेस वही कहा जाता है। और एक जैसे कि जौहर स्थल है, इसको अभी बंद रखना है, पहले जौहर कुंड हुआ था, तो क्या रीजन है इसको मतलब पैक करने का? पैक करने का तो रीज़न ये है कि सर प्रॉपर तो नहीं कहा जा सकता कि सभी रानियों ने वहाँ जॉब किया हो, बट एक ऐसी जगह जैसे कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पर रानियाँ आने के बाद स्नान करना और स्नान के बाद में जौहर की प्रतिक्रियाओं पूरी करती थी। तो वहाँ पर एक गौमुख कुंड है, तो वहाँ पर डीप था और डीप बंद करने का कारण काफ़ी सालों तक ये किला बंद रहना, क्योंकि 1568 के बाद फोर्ट बंद हो चुका था, इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर एक गड्ढा हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। तो उस गड्ढे के अंदर कई बार पानी भर जाता था, हमारे यहाँ के बंदर वगैरह कुछ गिर जाते थे। ये कारण रह सकता है, या हो सकता है कि वो पूजा स्थल था कि वहाँ पर आराम से बैठ करके हम लोग, तो निश्चित तो सर एक जगह बना दिया, प्रूफ कर पूजा पाठ की जा सके। आज भी हमारे यहाँ पर होली के चलने के बाद जो 11 आती है, फागुन के महीने में होली जलती, होली के बाद में जब 11 आती है तो हजारों लोग वहाँ पर बैठ करके राजपूत लोग पूजा पाठ करते हैं, उसी जगह पर जो विजय स्थल के बिल्कुल जस्ट नीचे गार्डन। थैंक यू सर। नाम क्या है आपका? मोहम्मद सलीम है, बट एक्चुअली जानते हैं मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी हूँ और कुछ आने वाले गेस्टों को कुछ